हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल लर्निंग विद मयंक। तो आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं डिस्कस करने अबाउट रॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि आखिर रॉक्स होते क्या हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितने भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि रॉक्स आखिर हैं क्या। हाँ, तो रॉक्स जो है वो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि मिनरल्स के मिक्सचर से बना हुआ है। रॉक इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल। रॉक एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि मिनरल से बना हुआ है। अब देखिए रॉक्स जो है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, चलिए ये हम देखते हैं। इतना तो हम लोग जान गए कि रॉक्स जो है मिनरल के एक मिक्सचर है नेचुरली अकरिंग। अब देखिए कि इसका फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक तुरंत से एकदम रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक वॉल्केनो मान के चलते हैं। तो ये है हमारा वॉल्केनो। वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब नीचे से जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अर्थ के अंदर हॉट मोल्टेन मैग्मा होता है। एक हॉट मोल्टेन फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। देखिए अब जो है आप इन डॉट्स को मैग्मा मान लीजिए। तो ये क्या हो रहा है कि जब ये ओवर हो रहे हैं तो ये पृथ्वी की सतह पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं जो कि इसे हमारे सरफेस से भी कनेक्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक होल है, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है। तो सभी जगह से क्या हो रहा है कि ये मैग्मा जो है सो बाहर निकल रहा है। मैग्मा कम्स ऑन द अर्थ। ये जो मैग्मा है ओवरफ्लो के कारण ये जो है सो बाहर निकल रहा है। और देखिए सबसे बिगेस्ट जो होल है जो कि हमारे अर्थ के अंदर से, और हमें जो सबसे बिगेस्ट होल है जो कि मोल्टेन मैग्मा को हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचाता है, वो है वोल्केनो का जो मुंह होता है, वो है सबसे बड़ा होल। अब यहाँ से क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है। यहाँ से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन में बहुत सारा मैग्मा जो है जो हमारे धरती पे आ जाता है। Magma comes on the earth's surface, it is known as lava. क्योंकि ये गर्म है तो इसमें से स्मोक तो निकलेगा ही। तो स्मोक भी निकला, यहाँ पे स्मोक भी निकला, जिसके कारण बहुत पॉल्यूशन भी होता है उस एरिया में जहाँ पे भी एक्सप्लोजन होता है। सांस लेना भी वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो जो ये लावा है वे वेरियस वेदर चेंजेस के कारण सॉलिडिफाई होके एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनाता है। तो वेदर आखिर वो है क्या? तो वेदर जो है वे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर है जिसमें हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को जानते हैं। तो इन्हीं चेंजेस के कारण लावा जो है सो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉलिडिफाई होने के बाद इग्नियस रॉक्स बनाता है। क्योंकि ये पृथ्वी के सरफेस पे है तो इसीलिए हम एक्सट्रूसिव इग्नियस इसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक रॉक फॉर्मेशन होगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। हाँ, तो एक्सट्रूसिव इग्नियस में हम लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास बसाल्ट। और देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जो मोल्टेन मैग्मा है कभी कभी पृथ्वी के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। कुछ चेंजेस के कारण पृथ्वी के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये जब ये कभी कभी अंदर ही जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसे कहेंगे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस क्या होता है? कभी कभी पृथ्वी के अंदर ही रॉक फॉर्मेशन हो जाता है मैग्मा से, तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस।
इंट्रूसिव इग्नियस। तो इंट्रूसिव इग्नियस में हमारे पास एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज ए इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लिए क्या, ग्रेनाइट। ये जो है ये वेदरिंग के चेंजेस से इफेक्ट होकर टूट गया, तो क्याची में टूटा, सेडिमेंट्स में टूटा। तो ये जो सेडिमेंट्स हैं वही बनाएंगे सेडिमेंट्री रॉक। आप देखिए सेडिमेंट्री रॉक ऐसे तो नहीं होगा कि एक ही बार टूट के एक लेयर बन गया यहाँ, एक लेयर बन गया यहाँ पे और उतना ही में सेडिमेंट्री रॉक रह गया। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा पत्थर टूटा तो फिर ऊपर से और भी तो पत्थर टूटेगा, तो टूटते 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 ये और जो है सो और हमारा बढ़ते ही जाएगा, लेयर्स इसका और ऊपर बढ़ते ही जाएगा और इसका लेयर्स होते जाएगा। तो ये जो लेयर्स होगा फ्रेंड्स, वे ये प्रूफ करता है कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लेयर्स में बनते हैं, इसीलिए इन्हें और एक नाम दिया जाता है स्ट्रैटिफाइड रॉक। स्ट्रैटिफाइड रॉक कैसे होते हैं, जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो लेयर में फॉर्म होते हैं, इसीलिए उन्हें भी स्ट्रैटिफाइड रॉक कहा जाता है। अब जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, एक फॉसिल फ्यूल्स जिसे हम लोग जानते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल होता है, जो कि बहुत पुराने समय में जब प्लांट और एनिमल मरते हैं तो बिलियंस ऑफ ईयर के बाद वे डिकम्पोज होने के बाद फॉसिल फ्यूल इनसे फॉर्मेशन होता है, जो कि हम गैसेस, नेचुरल गैसेस, ये सब उनसे फॉर्म होता है। तो अब देखिए, हाँ, तो अब देखिए हमने इग्नियस रॉक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक्सट्रूसिव इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस। एक्सट्रूसिव इग्नियस क्या होते हैं, जब मैग्मा जो है लावा के फॉर्म में पृथ्वी पे आके सॉलिडिफाई होता है तो वह फॉर्म करता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो नीचे ही सॉलिडिफाई हो गया वो फॉर्म किया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस के एग्जांपल होते हैं बसाल्ट, इंट्रूसिव इग्नियस के एग्जांपल होते हैं ग्रेनाइट। अब देखिए ये हमने जान लिया। अब देखिए अब जो है सो एक्सट्रूसिव इग्नियस तो बन गया, यहाँ पे हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस बन गया। अब क्या हुआ कि एक्सट्रूसिव इग्नियस जो था वो फिर हमारा और जब वेदरिंग के चेंजेस से इफेक्ट होता गया तो ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो गया। ये सेडिमेंट्री रॉक बन गया। पेट्रोल, डीजल, तो उन्हें ही कहते हैं फॉसिल फ्यूल। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वह सेडिमेंट्री रॉक्स की ही लेयर में पाए जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक पे हम एग्जांपल अपना ले सकते हैं लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल एक्सेट्रा। तो इसमें हम लोग एग्जांपल लिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल, और भी होता है क्ले होता है, चॉक होता है। तो ये सब एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स हमने जान लिया। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स में तो जो नीचे वाला लेयर हमारा था सेडिमेंट्री रॉक्स का वो तो पूरा चपते गया, चपते चपते उसका बाद में क्या होगा कि कैरेक्टर में और अपीयरेंस में उसका चेंज हो जाएगा, दिखने में अलग जैसा लगने लगेगा, कुछ अलग ही लगेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब ये अलग लगने लगे इसे हम लोग कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट इट इज? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स में एग्जांपल हो गया मार्बल्स, जो कि अक्सर घर बनते समय फर्श पे लगवाया जाता है, सीढ़ियों पे लगवाया जाता है मार्बल, और स्लेट, और क्वार्ट्जाइट, ये सब
एग्जाम्पल हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक के, और भी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हमने जान लिया। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ इंटर रिलेशन फाइंड करिए। ये सब रॉक्स आपस में ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैग्मा था, फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस बना, फिर वो वेदरिंग के चेंजेस से इफेक्ट होकर सेडिमेंट्री बना, फिर वे चपते चपते मेटामॉर्फिक बन गया। तो सभी रॉक्स शुरू में तो मैग्मा ही थे, शुरू में लावा ही थे। तो ये जो है वो हमने जान लिया। तो ये जो है सब आपस में ही इंटर रिलेटेड है, तो इसीलिए हम लोग इसे रॉक साइकिल कहते हैं। तो रॉक साइकिल में क्या होता है, डायग्राम ऑफ रॉक साइकिल प्लीज। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा मैग्मा है, फिर इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कुछ भी हो सकता है, वो आगे चलकर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स आगे चल के हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और इसी तरह जो रॉक साइकिल है वे हमारा चलते रहेगा। और फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है और ज़्यादा चलने पर पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, और अंदर जाने के बाद वे फिर से लावा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है सो हमारा रॉक साइकिल है। मीन्स ऑल रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय वन अनदर। तो देखिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे हमारा आप देखिए कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन कैसा रॉक है, लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। तो जो यही जो सेडिमेंट्री रॉक हमारा लाइमस्टोन था, वे आगे चल के बन जाएगा मार्बल। मार्बल कैसे बनता है, लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन चपते चपते अंतिम में मार्बल बन जाता है। और देखिए ये है लाइमस्टोन हमारा। और सैंडस्टोन, देखिए सैंडस्टोन आगे चल के हमारा क्वार्टजाइल बन जाता है। क्वार्टजाइल बन गया। और देखिए आप शेल जो है सेडिमेंट्री रॉक, तो आगे चल के स्लेट बन गया। ये देखिए ये भी एग्जाम्पल हो गया। जो हमारे पास जो ग्रेनाइट था, वे आगे चल के ग्रेनीज बन गया मेटामॉर्फिक फॉर्म में। तो इसी तरह से जो रॉक साइकिल है वे हमारा होता रहता है। मतलब सभी रॉक्स आपस में इंटरकनेक्ट है और एक दूसरे के प्रभाव से वे बने हैं। ये हमने जान लिया। तो यही होता है फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल, साइकिल ऑफ रॉक्स। तो ये हमने जान लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे का हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास ज्योग्राफी की जो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक के बारे में। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।